जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में दूसरा अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें इतनी रहस्य छिपी हुई है कि इस रहस्य का पर्दाफाश करना बड़े बड़े ज्ञानियों, संतों और वैज्ञानिकों को भी सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है। अब देखिए, इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, सभी में आत्मा है। बिना आत्मा का जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। जिसमें आत्मा है वह जीवित है, और जिसमें आत्मा नहीं है वह निर्जीव है। इतना ही नहीं, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। इसे किसी भी यंत्रों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन है तो सभी जीवों में विद्यमान है, सभी जीवों में है। अब देखिए, एक बट वृक्ष है, कितना विशाल है, उसमें वही आत्मा है। एक हाथी विशाल है, उसमें भी वही आत्मा है। और एक बहुत सूक्ष्मधारी जीव है, कीट पतंग, उसमें भी आत्मा है। यह कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में सबका आकार प्रकार तो एक ही होना चाहिए, लेकिन सबका आकार और प्रकार भिन्न भिन्न है। यह कैसे संभव है? इस रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। 29वां श्लोक में भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताए हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यश्शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चितः। 30वां श्लोक में उन्होंने कहा, देहि नित्यं बध्योनं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं कि अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा के बारे में आश्चर्य होकर बोलता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। लेकिन कोई इसके बारे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। कितना रहस्य है, कितनी गूढ़ है कि यह निरंतर चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। न तो कोई वैज्ञानिक इसके बारे में बता पाया है, न तो कोई संत महात्मा या वेदविद
लोग ही इसके बारे में बता पाए हैं। 30वां श्लोक में कहा है कि देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतिमर्हसि। अर्जुन, तुम तो जान गए होगे कि देही का अर्थ हुआ कि देह में निवास करने वाला जो आत्मा है वह अविनाशी है, शाश्वत है, अमर है। इसे कोई भी किसी प्रकार से मार नहीं सकता है, अन्न मरवा सकता है, यहाँ तक कि अग्नि से जला नहीं सकता है, जल इसे गला नहीं सकता है, और वायु यानी हवा इसे सुखा नहीं सकता है। तो इसके बारे में शोक करना व्यर्थ है। जो ज्ञानी होते हैं वह इस आवागमन के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते हैं, और न ही जरा शोक करते हैं। अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जो गलत आचरण करता है उसको दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। सामने जो तुम्हारे पितामह, गुरु, भाई, बंधु बांधव देख रहे हो, सभी या तो धर्म के विरुद्ध कार्य किए हैं, या जो इनके साथ इनका साथ दे रहा है वह भी धर्म के विरुद्ध ही काम कर रहा है। इसलिए इन लोगों को वध करने में कोई हानि नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने कहा कि देखो, युद्ध में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तुम्हारा सोचना नहीं है, और ना तुम इस पर सोच सकते हो। लेकिन इतना अवश्य है कि अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाओगे तो राज्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोनों तरह से तुम्हारा ही कल्याण है। इसलिए गांडीव उठाओ और युद्ध करो। भगवान इन जो धर्म के विरुद्ध काम किए हैं या जो इसका साथ दे रहे हैं सभी को दंडित करना आवश्यक है, सभी को वध करना आवश्यक है। दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में फिर प्रस्तुत होगा। लेकिन एक बात कि भगवान द्वारा कही गई बातों का हमें अमल करना चाहिए। गीता का अध्ययन हमें करना चाहिए। सभी समस्याओं का हल गीता में है। भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से समस्याओं का हल ढूंढा है। हम गीता पढ़ेंगे, उससे निष्कर्ष निकालेंगे भगवान ने हमारे कल्याण के लिए कितनी कितनी अच्छी बातें कही। आज सभी उलझनों से घिरे हुए हैं, निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। बस गीता ही एक
एकमात्र सहारा है। अगर हम इसका अध्ययन करेंगे, कही गई बातों को अमल करेंगे, तो हम उलझन से निकल जाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं है, एक महाउपदेश है, जिसको कि भगवान स्वयं अपने मुखार बिंदु से हमारे कल्याण के लिए, इस जगत कल्याण के लिए उन्होंने बताया है। जय श्री कृष्ण।